दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पे हम आपसे बात करने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक्सेल पे काम करते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार कई सेल्स आपस में मर्ज होते हैं। वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, लेकिन ये मर्जिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कई सेल आपस में मर्ज होते हैं और एक हेडिंग बीच में सेंटर में अटैच रहती है, तो वो हेडिंग उन मर्ज सेल के बीच में आती है। तो ये काम आपको मैं करके दिखाऊंगा, प्लस और भी एडवांस चीज़ें इसी के अंदर डिस्कस करूंगा। वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको सभी कुछ फॉलो करना है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के कंटेंट को बनाने में, और मैंने पूरी एक्सेल की प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं और आप सब कुछ वहाँ से सीख सकते हैं। पेड कोर्स वाली चीज़ आपको फ्री में मिल रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ डाटा तैयार कर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स का डाटा है, और इस स्टूडेंट्स के डाटा में यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, उनके क्लास के 9, 10, 11, 12 में क्या उन्होंने स्कोर किया था, फिजिक्स के मार्क्स हैं यहाँ पर, ये केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स, और ये टोटल मार्क्स। अब इनमें देखिए आप, यहाँ पर क्लास तो पूरा नज़र आ रहा है, लेकिन ये फिजिक्स मार्क्स जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर की हेडिंग आपको पूरी विजिबल नहीं है। केमिस्ट्री मार्क्स मैंने लिखा है, अगर हम इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो देखिए पूरा हमारा गायब होता चला जा रहा है। हम चाहते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करें, और ये पूरा गायब होता चला जा रहा है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जैसे हमने लिखा तो पूरी हेडिंग है, लेकिन एक्चुअली चूंकि हम कॉलम को छोटा करते हैं, इधर उधर के स्पेस ज़्यादा आ रहा है मार्क्स में। ये जो मार्क्स दिख रहे हैं 86, इसके लेफ्ट साइड में स्पेस ज़्यादा आ रहा है, लेफ्ट राइट में। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये स्पेस कम हो जाए, तो मैं इसको हाइड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ऐसा करते वक्त हमारी हेडिंग्स गायब हो जा रही हैं, हेडिंग्स हमें आधी दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है कि ये हेडिंग्स हमें वापस मिल जाएँ। हम इसके लिए पूरी हेडिंग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी भी हेडिंग हमारी छुप रही हैं। इसको करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर रैप टेक्स्ट, जो कि होम ऑप्शन में मिलता है। यहाँ पर होम है, होम पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट है और मर्ज सेंटर है। फिर उसके बाद ये आइकन दिख रहा है आपको। यहाँ पर इस टैब पर हम क्लिक करेंगे। इस टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स ओपन होकर के आएगा, और इस डायलॉग बॉक्स में हमें देखना है यहाँ पर श्रिंक टू फिट का ऑप्शन। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी सारी की सारी हेडिंग अकॉर्डिंग टू कॉलम एडजस्ट हो गई हैं। ये हेडिंग कुछ ज़्यादा ही श्रिंक हो गई है, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। ये भी विजिबल हो गई, देखिए, क्योंकि हेडिंग काफ़ी बड़ी थी। तो जितना भी आपका ये कंटेंट है वो पूरा दिख रहा है, और श्रिंक टू फिट मीन जितना पॉसिबल था वो श्रिंक हो गया है डाटा आपका, मीन हेडिंग आपकी श्रिंक हो गई है जितना पॉसिबल था। इससे छोटा करने में फिर वो विजिबल नहीं होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा भी इसका एक मेथड है जिसमें हम इसको ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें ये जो एक्चुअली जो साइज़ हमारा दिख रहा है, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स, है ना, ये साइज़ काफ़ी छोटा बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये साइज़ इतना वेरी ना करे और बहुत ही अच्छी हेडिंग्स हमें नज़र आएँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डाटा को वापस उसी स्टेट में ले आते हैं। हम प्रेस करते हैं Ctrl+Z, देखिए डाटा हमारा वापस उसी स्टेट में आ गया जैसा था। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें यही करना है कि हमें हेडिंग सारी विजिबल चाहिए और साइज़ नहीं कम होना चाहिए। वापस इसको एक बार हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हेडिंग्स को ही हमें सेट करना है। वापस क्लिक करने के बाद ये हमारा सिलेक्ट हो गया डाटा। अब ऊपर हमें ऑप्शन रैप टेक्स्ट दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी हेडिंग्स हमें यहाँ पर दिखने लगी हैं, और शायद जैसा एडजस्टमेंट हम चाहते थे वैसा हो चुका है। इसमें एडजस्टमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसको कैसे पता लगाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर वैसे तो हमें सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे क्लास दिख रहा है, यहाँ फिजिक्स, यहाँ केमी, इंग्लिश, टोटल। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जहाँ पर 4 नंबर लाइन पर ये हेडिंग है, इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं नीचे। आप देख रहे हैं ना, आपकी हेडिंग्स फिजिक्स मार्क्स, और चूँकि इसके अंदर ज़्यादा बड़ी हेडिंग थी, थोड़ा और नीचे लिया, केमिस्ट्री मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, टोटल मार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। सब कुछ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मीन साइज़ भी छोटा नहीं हुआ, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा बिल्कुल सेम रहा, उसका कोई इशू नहीं आया, और हमारी जो हेडिंग्स थी वो भी एडजस्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर ऊपर एक हेडिंग बनाई हुई है स्टूडेंट्स डाटा की। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और ये हो गई हमारी हेडिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी हेडिंग। लेकिन चूंकि हेडिंग है और ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रही है, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग हमारी बिल्कुल सेंटर में आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे,
हमारे पास एक ऑप्शन है, हम यहाँ पर टैब पर क्लिक करते हैं इसी में जहाँ पे मर्ज सेंटर लिखा हुआ है। इस टैब पर क्लिक करने के बाद हमारे पास मर्ज सेल्स का ऑप्शन दिखता है, लेकिन मर्ज सेल्स का ऑप्शन यहाँ से ना करके हम यहीं पर करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं, मर्ज सेंटर और मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स एंड अनमर्ज सेल्स। तो देखिए मर्ज सेंटर पे क्लिक करते ही ये मुझे वापस क्लिक हो गया। मर्ज सेंटर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे ये हेडिंग हमारी बिल्कुल सेंटर में आ गई है। मीन्स अब आप देखेंगे कि दोनों साइड का डाटा इक्वल है और हेडिंग हमारी सेंटर पर अवेलेबल है। लेकिन अगर अब हम किसी भी कॉलम को, जैसे हमारा ये कॉलम है या टोटल मार्क्स वाला कॉलम है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए हेडिंग आपकी अपने आप एडजस्ट हो रही है, वो सेंटर में ही रहेगी। वो जितना आप किसी कॉलम को घटाए बढ़ाएंगे अपने आप हेडिंग हमारी एडजस्ट होती चली जाएगी। वापस ले आते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए हेडिंग हमारी बिल्कुल सेंटर में है। इसके बाद इस हेडिंग को मैं थोड़ा सा कलर लगा देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, ये हेडिंग हमारी सेंटर पे आ गई। लेकिन अगर ये हेडिंग हमें सेंटर पे नहीं चाहिए, वैसे ही पोजीशन में चाहिए, तो हम यहाँ पर वापस आकर के मर्ज सेंटर पे अनमर्ज सेल पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो मर्ज सेल थे वो देखिए अलग हो चुके हैं, ये अलग अलग सारे सेल हो गए हैं और हमारी हेडिंग फिर उसी जगह पर वापस आ गई है। और अगर इस हेडिंग को हम वापस वैसे ही करना चाहते हैं तो वापस हम फिर से एक बार यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। अगेन ये उसी पोजीशन में आ चुका है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर बाय द वे सारे मार्क्स इंटर हो जाने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि कोई, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये 3 हेडिंग लेने के बाद हम इन हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3, और तीनों को फिर हम यहाँ से राइट अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये तीनों हेडिंग राइट साइड तक यहाँ तक मर्ज हो जाए, मीन ये तीनों सेल हमारे मर्ज हो जाए। डायरेक्टर साइन इस कॉर्नर पे आ जाए, मीन्स जहाँ तक हमें मर्ज करना है जितने कॉलम्स को उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक हमारा ये कॉलम है डायरेक्टर साइन, और सॉरी यहाँ से डायरेक्टर साइन, और यहाँ तक मैं मर्ज करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पे। मर्ज एंड सेंटर पे आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज अक्रॉस का। मर्ज अक्रॉस पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तीनों सेल हमारे मर्ज हो चुके हैं और लास्ट में हमारे पास ये 3 हेडिंग बनकर आ गई हैं। अगर विजिबल ना हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये तीनों कॉलम हमारे मर्ज हो चुके हैं। हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ से बॉर्डर ले लेते हैं, ऑल बॉर्डर। तो देखिए ऑल बॉर्डर में क्या दिखा रहा है ना, सारे सेल हमारे मर्ज हो चुके हैं। मीन्स ये पूरी रो एक बन गई है, ये पूरी रो दूसरी बन गई है, ये तो पूरी रो हमारी तीसरी बन गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ भी मर्जिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेफ्ट में इस कॉलम में आते हैं कॉर्नर पे और यहाँ पर लिख देते हैं मैं कि सील। यहाँ पर इस सेल को हमें 3 सेल्स को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको सिलेक्ट करेंगे तीनों सेल को और यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो मर्ज सेल पे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। क्योंकि हमारा डाटा जहाँ पर है ये लेफ़्ट अलाइंड है और ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट में भी सेंटर ना हो करके, टॉप ना हो करके, टॉप सेंटर बॉटम है। तो लेफ़्ट में बॉटम पर हमारा डाटा सिलेक्टेड है। तो जब हम मर्ज सेल करेंगे तो उस वक्त भी ये तीनों सेल तो मर्ज हो जाएंगे, लेकिन हमारा ये सील वाली जो हेडिंग है ये बॉटम पे ही रहेगी। आइए करके देखते हैं। ये देखिए तीनों सेल हमारे मर्ज हो चुके हैं और हमारी हेडिंग बॉटम पे आ चुकी है। लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये हेडिंग बॉटम पे आई है या ये हेडिंग मुझे सेंटर पे चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन थे। यहाँ पर हमारे पास एक मर्ज सेल ऑप्शन था और एक हमारे पास मर्ज एंड सेंटर था। क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इस डिफरेंस को भी आज ही समझ लेते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम वापस उसी स्टेट में ले आते हैं, कंट्रोल Z से वापस कर देते हैं इसको और इस स्टेट में हम आ गए। तो अब वापस फिर से इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसी को अगर हम मर्ज एंड सेंटर पे जा करके क्लिक करके मर्ज और सेंटर पे ही क्लिक कर देते हैं तो आप देखिए डाटा तो हमारा मीन्स 3 हमारी सेल तो ये मर्ज हो गई, लेकिन चूंकि जो हेडिंग आई है वो हमारी सेंटर में आ चुकी है। मीन्स सेंटर का प्लेसमेंट ये चेंज हो जा रहा क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर हम मर्ज
सेल पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा अलाइनमेंट था, जैसे हमारा अलाइनमेंट था बॉटम की तरफ, तो बॉटम में जा रहा था, इस बार ये सेंटर में जा रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।